शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ राइचियसनेस के बारे में। हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 21वां वचन। जब हम इस वचन को अब अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, तो हमें इस वचन में से पता चलता है कि यीशु मसीह का क्या रोल है हमारी धार्मिकता के लिए। ये आज हर एक अपने कर्मों के द्वारा धर्मी होना चाहता है, जैसे कि हमें लगता है कि हमारे भलाई के काम हमें धर्मी बनाएंगे। किसी के काम आना, किसी को खाना खिलाना, ऐसे बहुत सारे काम जो हम धार्मिकता के करते हैं, हमें लगता है कि इसके द्वारा हम लोग धर्मी बनाए जाएंगे। लेकिन ये वचन कुछ और बताता है हमें, कुछ और सिखाता है हमें कि यीशु मसीह ने हमें किस रीति से धर्मी बनाया है और धर्मी हम कैसे बन सकते हैं परमेश्वर की नज़र में। तो आइए इस वचन में जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 21वां वचन। यहाँ पे वचन कहता है, जो पाप से अज्ञात था परमेश्वर ने उसको हमारे लिए पाप ठहराया कि हम यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ने से पहले अगर मैं एक सवाल करूं कि क्या यीशु पाप बनने के लिए उसने कभी कोई पाप किया या उसे पाप करने की जरूरत थी? ये वचन कहता है यीशु हमारे लिए पाप बन गया, तो क्या उसे किसी पाप करने की जरूरत थी कि वो पापी बने? यहाँ पे वचन कहता है वो पाप से अज्ञात था, उसने कभी कोई पाप नहीं किया, परमेश्वर ने उसे हमारे लिए पाप बना दिया। उसी रीति से हमें भी धर्मी बनने के लिए आवश्यक नहीं है कि हम कोई धार्मिक काम करें तो ही हम धर्मी बने। दूसरे शब्दों में, हमारे धार्मिक कामों के आधार पे हम धर्मी नहीं बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर ने यहाँ पे इस वचन के जरिए हमें हमारे ऊपर प्रकट किया है कि धार्मिकता हमें एक्सचेंज में मिली है। हालेलुया। अगर हम देखें, पाप के कारण परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक डिस्टेंस आ गया, एक अलगाव आ गया। यीशु मसीह हमें धर्मी बनाने के लिए इस पृथ्वी पे आए। जो पाप के कारण डिस्टेंस आ गई थी परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, परमेश्वर ने मानव जाति का जो निर्माण किया, जो उसकी रचना की, मनुष्य जो था परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए बनाया गया था और वो एक परफेक्ट संगति में थे। मनुष्य और परमेश्वर परफेक्ट संगति में थे, एक परिपूर्ण सिद्ध संगति थी वो। लेकिन पाप बीच में रुकावट बन के आ गया। वो पाप इंटरप्ट किया उस संगति को, और यीशु मसीह के द्वारा फिर से संभव हो गया कि मनुष्य और परमेश्वर का मेल हो जाए। हालेलुया। तो ये वचन हमें वही दिखाता है कि परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए धार्मिकता बहुत जरूरी है, और ये धार्मिकता हमें यीशु के द्वारा मिली है। यीशु ने जो अपनी धार्मिकता को, जो आज्ञा पालन करके वो धार्मिकता हमें दी, और हमने जो अवज्ञा करके जो पाप का जो परिणाम था, मृत्यु और बाकी सारे बीमारी और ये बहुत कुछ था, वो सब अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। हम निकालेंगे रोमियो 5वां अध्याय उसका 19वां वचन। यहाँ पे वचन कहता है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। तो ये वचन हमें दिखाता है कि पहला आदम जो था वो आज्ञा न माना, उसकी वजह से पूरी जनरेशन, सारी मनुष्य जाति जो थी वो पापी बन गई। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आके पिता के आज्ञा का पालन करके वो जो धार्मिकता कमाई, उस पर विश्वास करने के द्वारा हमें धार्मिकता उपहार में मिलती है। हम लोग धर्मी ठहरते हैं। ये जो धार्मिकता यीशु मसीह के कारण अवेलेबल है, ये हमारे लिए जो गिफ्ट अवेलेबल है, विश्वास के द्वारा जब हम इसे हासिल करते हैं, तब हम परमेश्वर के सम्मुख आ सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
यीशु मसीह ने वही सिद्धांत को इस्तेमाल किया जिस सिद्धांत के वजह से सब पापी बन गए थे। एक मनुष्य ने पाप किया, उसके कारण सब पापी, बहुत सारे पापी बन गए। उस यीशु मसीह ने आज्ञा का पालन किया और सब धर्मी बन गए, जो भी उसके ऊपर विश्वास करते हैं। तो ये जो एक्सचेंज हुआ है, दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में जैसे बताता है, यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह ने हमारी शर्मिंदगी को अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह ने वो ब्रोकन रिलेशनशिप, वो जो ब्रोकन फेलोशिप थी, वो जो संगति टूट गई थी, वो सब अपने ऊपर ले लिया और हमें अपनी धार्मिकता दे दी। हालेलुया। इस धार्मिकता को हमने नहीं कमाया, हमारा ऐसा कोई काम नहीं था जिसके वजह से हम लोग धर्मी बने, लेकिन ये जो यीशु ने किया, उस कार्यों के ऊपर हमने विश्वास किया और हमें ये धार्मिकता मुफ्त में दी गई। प्रेज द लॉर्ड। आप इन वचनों को और मनन कीजिए। इन 2 वचनों का उद्देश्य यही है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया जिसके कारण हम धर्मी बने। हालेलुया। प्रेज गॉड।